माशाल्लाह इतने फिट हैं, इतना ट्रैवल भी करते हैं, उसके बीच में भी अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं? खाते क्या हैं आप? आजकल लाहौर में तो मैं वो टाइप बाय डिज़ाइन ठीक है, ठीक है। तो कैसे लगे आपको हमारी रेसिपीज में डिफरेंट? बात जो है ना कि वो ये है कि डाइट वाले खाने जितने भी होते हैं वो ज़रा बदजायका होते हैं, लेकिन आपके खाने मज़े के। आपका फेवरेट रोल अभी तक क्या था किसी भी ड्रामे में, या बहुत चैलेंजिंग जो आपको लगा हो? तकरीबन सारे रोल बड़े पसंद है। मैंने बादशाह बेगम मुझे लास्ट किया था, और जावेद इकबाल का कैरेक्टर को। कोई ऐसा इनकाउंटर जो आपको बहुत डिस्टर्बिंग लगा हो? एक दफ़ा मैं इतनी बैठा हुआ था और एक खातून जो है मेरी वीडियो बनाती थी, तो मैंने भी मोबाइल निकाला, मैंने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो कहती आप मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? मैंने कहा आपकी बना रही पाए अगर खाएं तो मोटे हो जाते हैं, ये अनफेयर बात है। हाँ। जिसके है वो कितना फिट होता है? बकरे को कभी देखा आपने? आप देखें और भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो तो मोटे होते हैं ना। आपने भी हाथी की बॉडी शेविंग की है, ये बात बहुत आगे। नहीं नहीं, बॉडी शेविंग, ओह माय गॉड, वी आर वेरी वेरी सॉरी, एलिफेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। शोबिस की दुनिया में नेगेटिविटी से कैसे दूर रहते हैं? हमारा घर ही बहुत So today we have a very special guest with us. He's an actor, he's a director, he's a host, he's a screenwriter, he's a playwright, and he is best known for his controversial anecdotes and for his comic characters. So let's meet Yasir Hussain. Assalamu alaikum Yasir, how are you? Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. You're most welcome. अच्छा यासिर, पहले बताएं लाहौर में आप किस वजह से आए थे? And I'm so glad that you're here because you're on the show, but what brought you to Lahore this time? I'm shooting a web series here in Lahore. बहुत अच्छी टीम है, एक अरसलान इदरीस है डायरेक्टर और राइटर इसके, और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहे हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे उसे। Great, great. Well known web portal, okay. चलो, और उसी की शूटिंग चल रही है। बहुत थोड़ी टाइम ज़्यादा हो गया अभी घर से दूर, लेकिन लाहौर मुझे पसंद इतना ज़्यादा है कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे टाइम गुजारना। It's been raining a lot here, so. हाँ जी, पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा थी, जी. और खूबसूरत हो जाता है लाहौर, और ज़्यादा ग्रीनरी और बेहतर थी। So you were originally from Lahore? नहीं जी नहीं, Okay. मैं पैदा कराची में हूँ, लेकिन मेरा बचपन रावलपिंडी में गुजरा। Okay. So that's totally different, you know. Lahore और पिंडी थोड़ा मिलता जुलता है greenery wise. से हाँ, ग्रीनरी और उस हिसाब से शहर भी बड़े मज़े के हैं दोनों, रातों को खुले रहते हैं। अच्छा यासिर, ये बताएं, जो आप इस तरह की बातें करते हैं कंट्रोवर्शियल, जो लोगों को बहुत पसंद आती है, क्या वो आप जान के करते हैं या आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़? पता नहीं, कंट्रोवर्शियल वो हो जाती है, मैं सब सच्ची बातें करता हूँ। सच्चाई होती कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो यू डोंट मेक देम अप, बिकॉज मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई यासिर तो है लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं, बट आई थिंक यू डोंट नीड दैट लाइमलाइट, राइट? और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा होती है, वो कुछ भी कहे जितनी वो नहीं भी चाह रहे होते। So sometimes you say things which you don't want to, you know, them to, you know, flare up, लेकिन वो हो जाती हैं। हाँ, खुद ही हो जाती है। फिर वो लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ, कोई और उसके बारे में कुछ कहता है कि नहीं ऐसे नहीं है, तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, वो उसमें डालते हैं। या सर, आई थिंक लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो इसीलिए करते हैं कि कोई नई चीज़ पता चलेगी या कुछ ऐसा पता चलेगा डिफरेंट होगा, यू नो, आउटसाइड द बॉक्स। हाँ, आउटसाइड द बॉक्स तो कह सकते हैं, नया और डिफरेंट तो कुछ रहा नहीं, सब वही पुराना है। नहीं, आपका नया और डिफरेंट ही होता है। अभी आपने जो मुझे बताया जिस वेब सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नया एंड डिफरेंट, राइट? हाँ, वो कॉन्सेप्ट अब देखिए, वो मेरा नहीं है कॉन्सेप्ट, वो जो अरसलान है लड़का उसका है, क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। आपका क्या रोल है उसमें? मैं एक सरकारी अफसर का काम। उसमें आपका गेटअप क्या होता है सरकारी? बिकॉज यू डोंट लुक लाइक अ सरकारी ऑफिसर राइट नाउ। हाँ जी, वो वैसे सरकारी ऑफिसर होते हैं बेचारे, अंदर से यही हाल होता है लेकिन बाहर से ग्रूम होके आते हैं, ठीक है। और थोड़ा वो मुझे गेटअप करते हैं बड़ा। You told me that they take a long time for the makeup. वो आप कहते हैं कोई स्पेशल इफेक्ट्स का कोई स्पेशल मेकअप है? है उसके अंदर। वो एक रज़ान और अब्दुल्ला, दो बच्चे हैं मेरे, अच्छा वो काम कर रहे हैं, वो स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप करते हैं, और वो कुछ 4 घंटे लगते हैं मुझे वो मेकअप करवाने में। और वो एक लुक है जो मैं भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा, 4 घंटे इज अ लॉन्ग टाइम, और फिर उतारने में भी 4 घंटे? अरे उधर तो पहुंच जाता। अच्छा, ओके 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 ओके, गुड गुड। और कौन लोग हैं आपके साथ उसमें? इसमें मेरे साथ गौहर रशीद है और फरियाद महमूद है, और भी काफ़ी अच्छे लाहौर के बहुत अच्छे एक्टर हैं उसके। अच्छा, ओके ओके। आई थिंक इसलिए लाहौर में शूट हो रहा है शायद, ज़्यादा लोग लाहौर के हैं। ओके, 3 लोग कराची से। ठीक ठीक ठीक। तो उसका नाम तो आप ऑफिस से नहीं बताएंगे? मैंने आई थिंक उसका नाम वैसे खतरनाक है, लेकिन
उन्होंने अभी उसको रिवील करने का कहा या नहीं मुझे बस नहीं पता तो आपने कर दिया ना, बस ठीक है, यही तो आपकी बात है, कंट्रोवर्सी और ये सारी आपके पीछा कर रही होती है। लोग निकाल सकते मैं नहीं देखिए, हम लोगों ने तो वही पूछना है जो लोग पूछना चाह रहे हैं। अच्छा यासिर, ये बताएं कि आपने इकरा को कैसे प्रपोज किया था? ये बहुत फन स्टोरी है, मैंने सुना था लेकिन मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुना, बताइए। हम लोग कनाडा में थे और वहाँ पे एक अवार्ड शो पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर कोई उसके 1 साल बाद मैं एक अच्छा और अवार्ड शो हाँ, बिकॉज आई हर्ड दैट इट हैपेंड लाइव ऑन एन अवार्ड शो, तो कितना मजा आया होगा ना, इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। पता नहीं यार काफी डर लगा था उसको अच्छा, आपको डर लगा होगा बट इकरा को मजा आएगा, बिकॉज गर्ल्स लव बीइंग प्रपोज्ड टू, यू नो। आप तो कह रहे हो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इतने लोगों के बहुत सामने, मुश्किल होता है ऐसे लोगों के सामने आप पीते रहे और रिजेक्शन का डर भी होता है ना, व्हाट इफ शी हैड सेड नो? हाँ जी वो मतलब वैसे तो नहीं कहना था, हमने रिजेक्ट नहीं करना था, लेकिन उस मोमेंट पे अगर वो कह देती हाँ, स्ट्रेस में आके या इतने लोगों के सामने। ओके ओके। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस देन? अब ये हो गए 4.5 years ओके, so how do you manage your family life with your busy schedule, और obviously इकरा भी busy होती है and with the baby and all, किस तरह आप मैनेज करते अब हम ज्यादा इतना बिजी होते नहीं है वैसे। शादी के बाद हम दोनों ने बहुत, मैं तो पहले से कम कर रहा था, वो भी बहुत कम काम करता, हो? तो ज्यादातर टाइम साथ ही गुजर। Which is so good because I keep watching your reels and when you're traveling और वो इतना family time, मैंने इसलिए specifically पूछा है because बहुत कम लोग हैं जो इतने काम के साथ या इस तरह के शोबिस के अंदर रहते हुए भी अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। या सो दैट्स एक्सीलेंट। ठीक है, अच्छा यासिर, ये बताएं कि ये जो ड्रामा था बरज़ख, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? मैंने देखा नहीं है तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बट बैन कल्चर के बारे में मेरा ओपिनियन है कि बैन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, आप देखें या ना देखें आपकी मर्जी। बाकी वो मैं अगर देखता तो जरूर बेहतर बता। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा बिकॉज सिर्फ सुना ही है, बिकॉज जब तक उसके बारे में कुछ सुना तो आई थिंक इट वाज ऑफ द टीवी बाय देन, राइट? 2 एपिसोड्स या ऐसे कुछ हुए थे, सो आई हैव आल्सो नॉट सीन इट। बैन कर देना, जैसे मैं एक फिल्म जावेद इकबाल बैन हो गई और लोग देख ही नहीं सके, हमारी अपनी कहानी थी। जी। अब इंडिया में एक फिल्म आई है जो उससे मिलती जुलती है, जरूर इंडिया में भी ऐसा वाकया हुआ होगा, मगर हमने पहले बनाई थी, हमने बगैर वॉयलेंस दिखाए फील कराया था कि कितना। आई हैव सीन दैट मूवी, इट्स अमेजिंग। अगर एक कहानी है जिसमें एक आदमी जो है वो बच्चों को पकड़ता है और उनको मारता है और फिर एक ऐसे ड्रम में डाल देता है, तो आई थिंक वो दुनिया में कहीं भी बनेगी तो वो मिलती जुलती लगेगी, ऑब्वियसली एग्जैक्टली, ज्यादा सिमिलैरिटी यस, कैसे हो सकती दैट्स राइट। तो हमारी फिल्म बैन हो गई, वो फिल्म अब चल रही है और पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रही है। देखिए वही बात है कि हम देख रहे हैं सब कुछ है, अब आप वेस्ट का या इंडियन कल्चर में वही चीज देख रहे हैं, उन्हीं चैनल्स पे देख रहे हैं, लेकिन अगर खुद बनाते हैं तो बैन हो जाती है। बिल्कुल, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? कि बैन कल्चर चाहिए तो मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट्स इशू करें सेंसर बोर्ड और कि इस साल से इस साल तक के लोग देख सकते हैं, बाकी नहीं देख एग्जैक्टली, रेटिंग्स होनी चाहिए उसके कि वो सकते। जी। ये बैन कर देना किसी चीज को तो मेहनत जाया हो जाती है लोगों की, ये गलत। ठीक है, अच्छा ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज प्लेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक टर्किश प्लेस, और ये जो हमारे यहाँ पर चलते हैं? लोग तो आते हैं। हाँ, वैसे अब तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। द लास्ट सीरीज वाज आई डोंट इवन रिमेम्बर, बस मैंने कोई टर्किश प्ले कभी देखा ही नहीं है। वैसे व्हाई डू यू फील दे आर नॉट देयर एनीमोर? अभी आपने बोला तो मुझे ख्याल आया कि सीरियसली दे आर नॉट, आई हैवंट सीन। लोग अपना कल्चर देखना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हो कि बैन कल्चर नहीं होना चाहिए, सो शुड इट बी ओवरऑल लाइक LGBT and everywhere there should be no censorship, ये जो आप बात कर रहे हो, and everybody should be able to view everything? आपको लगता नहीं कि हमारे कल्चर पे बहुत बुरा असर हो? हमारे कल्चर पे के बुरे असर को कैसे रोक सकते हैं? आप नेटफ्लिक्स तो देखते हैं, हाँ, यूट्यूब भी देखते हैं, प्राइम भी देखते हैं हमारे यहाँ। ये सटायर था या सच था? क्योंकि माशरा तो बहुत अच्छा है लेकिन ये सब कुछ इतना छुपा हुआ और सब कुछ हो ही रहा है, एवरीवेयर, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सारी दुनिया में हमेशा से था। ऐसा कभी नहीं था कि हमें शायद पता नहीं था या इतनी अवेयरनेस नहीं थी, या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड यू नो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स वी नो मोर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन सब चीजें ये हर जगह शुरू ऐसा नहीं है, प्रमोट भी किया जा रहा है बहुत तेजी से। अच्छा, वॉशिंग तो मिल रही है हर जगह, पर मैं इसके बारे में ज्यादा बेहतर जानता नहीं हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये सारा सिलसिला कैसे
सही बात है। कौन प्रमोट कर रहा है इसको ये? या एब्सोल्युटली। अच्छा यासिर ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने फिट हैं, इतना ट्रैवल भी करते हैं, उसके बीच में भी अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं, खाते क्या हैं आप? आज के जमाने में तो मैं वो टाइप बाय डिजाइन ठीक है खाने ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा था व्यूअर्स बिकॉज ही हैड टू से दिस। ही हैज बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ दिस टाइम एंड ही हैज बीन ऑन डाइट विद डिजाइन मील्स एंड we'll ask him how he feels about them. तो कैसे लगे आपको अपना कुछ हमारी रेसिपीज विद डिफरेंट बात जो है ना उसकी वो ये है कि डाइट वाले खाने जितने भी होते हैं वो जरा बदजायका होते हैं, लेकिन आपके खाने मजे के, मतलब ऐसा फील होता है कि यार काम अच्छा कि वो कैलोरी काउंट के सही 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 खाने के बाद फील होता है काम था। और होना बाकी जगह अगर आप डाइट वाले खाने खाएं तो आप कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ। चाहिए। ये अच्छी बात है, ये बुरी है? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा मैं अपनी टीम को बता देती हूँ कि यासिर के जो है ना प्लीज मील्स एनहांस कर दें, ठीक है, बिकॉज ही फील्स के वो छोट कम होते हैं। यासिर आपने मुझे पहले नहीं बताया, अदरवाइज वी कुड हैव एनहांस्ड योर ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर। अगर वो ध्यान से देखें तो फिर हाँ थोड़े से मैक्रोस का फर्क पड़ जाएगा। या वी कैन डू दैट, वी कैन ऐड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा ये बताएं बाकी टाइम कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, व्हाट्स योर फिटनेस? बाकी डाइट बस मैं खाने को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी से, लेकिन ऐसा कि बहुत ज्यादा करता नहीं मैं फिटनेस के लिए, लेकिन करना चाहिए। अच्छा मैं बहुत सारे एक्टर्स और लोगों को जिनको मिलती हूँ जानती हूँ, मतलब दे आर लाइक, जिसको कहते हैं फिटनेस फ्रीक का लफ्ज तो बैड, इट्स लाइक अ बैड कॉनोटेशन, बट दे वेरी वेरी कंसर्न अबाउट देयर फिटनेस। लाइक सुबह उठ के 6:30 से वो योगा, मेडिटेशन, फिर जिम, फिर अपनी स्मूदीज पीनी है, फिर ग्रीन जूस, फिर क्या करना है। यू आर नॉट इनटू ऑल दैट? आई थिंक बताते ज्यादा इतना करता मैं नहीं, मतलब मैं कैसे करते होंगे? सुबह 9 बजे तक बेचारे शूट पे भागते हैं, दैट्स राइट। टी वाले वो कहाँ इतना टाइम होता है योगा और इस सब का। और आप लोग 12 आवर्स और लेट तक और डिफरेंट शूट एंड जी। So, मुझे लगता है कि कितना भी कर पाता होगा, और अगर कोई कर रहा है तो बड़ी ये कमेंडेबल बात है। या ना करना इतने बिजी स्केड्यूल में, बहुत मुश्किल। मुझे यही दो चीजें रह गई। आपने वैसे बिल्कुल सही बोला है कि आई जस्ट काइंड ऑफ गैदर्ड कि वाकई में किस टाइम करते हैं, बिकॉज हम लोग मील्स भेजते हैं। ज़्यादा उठते कितने बजे हैं हाँ और सोते कितने बजे? क्योंकि हम मील्स भेजते हैं ना, तो मुझे स्केड्यूल पता है उन लोगों के। तो वो 9 के करीब उठते हैं जब, तो फिर 9:30 काम पे चले जाते हैं, फिर रात को 12 बजे 1 बजे वापस आ रहे होते हैं। तो हाउ डिड दे मैनेज दिस? ठीक है वो फिर सही बात है कि कुछ चीजें सच होती हैं कुछ को, लेकिन उनकी फिटनेस देख कर लगता है कि वो करते होंगे। आई थिंक और तरीके, जिम जरूर जाते हैं। जिम्स भरे हुए हैं हमारे यहाँ पे, हमारे करीब एक जिम है। व्हेनेवर वी गो इन द इवनिंग यू फाइंड ऑल दीज पीपल, यू नो। तो आपका जिमिंग का कुछ नहीं है इस तरह का? मैं जिम से बहुत दूर हूँ। दैट इज सो गुड टू नो। दैट्स गुड टू नो, बिकॉज हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, 90% ऑफ देम obviously do not have the time for gymming or cooking or planning the meals. तो फिर you in that category, because gym का टाइम ही नहीं है, तो फिर वो healthy meals और इसके साथ अपनी फिटनेस को देख। We've been planning, it's been 2 years now, we've been planning। उधर के operations आप मैनेज कर दे तो हम आके आ जाएंगे। मैं जरूर कर सकते हैं, ठीक है। My sister who lives in Karachi, she's offered me that। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट रोल अभी तक क्या था किसी भी ड्रामे में, या बहुत चैलेंजिंग जो आपको लगा हो? फेवरेट भी, चैलेंजिंग भी। मुझे वैसे तकरीबन सारे रोल्स बड़े पसंद है। मैंने बादशाह बेगम मुझे लास्ट किया था, हाँ उसके लिए भी मुझे नॉमिनेट भी किया गया है हम अवार्ड्स में। एक्सेलेंट। तो लेट्स सी क्या होता है, बट वो अच्छा कैरेक्टर था। और जावेद इकबाल का कैरेक्टर वो आपको बहुत पसंद। आई रिमेम्बर यू टॉकिंग अबाउट इट बिफोर एज वेल। तो मुझे याद है कि आई थिंक पहली बार जब आप लोगों ने हमारे मील्स ट्राई किए थे वो उसके सेट पर ही थे। बिल्कुल नहीं, वो टकसाली के टक्साली गेट के सेट पे, बिल्कुल बिल्कुल। आयशा और आप शेयर कर रहे थे वो। मुझे बल्कि बताया। और ऐसी सारी अच्छी बातें जो आयशा ने ही मुझे बताई हैं। शी वाज देयर यस्टरडे बाय द वे एट माय प्लेस। हाँ वो अपना जो 365 का कर रही है ना, उसके लिए एक शूट था। शी वांटेड टू इंटरव्यू मी, तो ऑपोजिट था, मतलब मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर रही थी, वो कर रही थी। शी केम एंड आई टोल्ड हर कि कल यासिर आ रहे हैं, तो शी वाज वेरी एक्साइटेड। शी सेड कि अच्छा यासिर लाहौर में, वही आपने बात की। आई थिंक यू गाइस डिडंट गेट टाइम टू मीट और एनीथिंग। आयशा को मिलना बहुत मुश्किल है भाई, वो बहुत काम करती है और बहुत फिटनेस का ख्याल रखती है। सही। आई डोंट नो सब कुछ कैसे कर लेती है इतना ज़्यादा। वही हम कल बात कर रहे थे। शी इज अमेजिंग, आई डोंट नो हाउ शी डज इट, माशाल्लाह। अच्छा यासिर ये बताइए, आपके कोई ऐसे फैन आपको कहीं मिले हो, या कोई ऐसा इनकाउंटर जो आपको बहुत डिस्टर्बिंग लगा हो? डिस्टर्बिंग तो नहीं, लेकिन फैंस अक्सर इस बात का ख्याल ही रखते हैं कि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, जिसको जो आपकी पर्सनल स्पेस है उसको इन्वेड नहीं करना चाहिए। लाइक एक दफ़ा मैं इतनी बैठा था और एक
खातून जो है मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैंने भी मोबाइल निकाला, मैंने उनकी वीडियो बनानी शुरू करी। तो कहती आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे? तो मैंने कहा आप क्यों बना रही हो? तो कहती आप तो पब्लिक फिगर है। तो मैंने कहा मैं अभी कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा है आपको रखा हो। That's just like you. हाँ, लेकिन बिल्कुल सही बात है. I fail to understand. थोड़ा सा ऑफ लगता है मगर फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उन्होंने किसी को दिखानी होगी कि कुछ सही सही खुश होंगे कि हमने यासिर को देखा था, मिले थे. खुशी होते हैं, जी. अच्छे ही लोग मिलते हैं। हाँ, चलें. लेकिन ऐसा कभी कभी कोई हो जाता है कि आप खाना खा रहे हो या कुछ हाँ बोल हाँ. देते हैं कि भी बस फाइनेंशियल स्ट्रीट्स वाले में जाना है। ओ, रेस्टोरेंट्स में होता होगा इस तरह, कहीं जाते होंगे. हम कराची में बहुत कम होता है, कराची में लोगों को एक वो हो गया है। They used to it. लाहौर में वाकई बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़े एक्टर्स कम भी हैं ज़्यादा कराची में. लाहौर में भी इतना नहीं है, बाकी किसी और शहर में आप जाए तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा होता है। वो कोई भी एक्टर वहाँ जाए तो उन्हें होता है कि यार ये उन्हें पहले तो यकीन नहीं आता कि हमारे शहर में क्या कर रहे हैं, Right. क्योंकि अमूमन लोग कहाँ जाते हैं छोटे शहरों में, सही. होता नहीं है। बिल्कुल. जबकि जाना चाहिए, देखना चाहिए पूरा पाकिस्तान। हाँ. अच्छा, अभी आप लाहौर के सारे ओल्ड वर्ल्ड सिटी और उधर फिरते रहे, उसके बारे में बताएं. आई नो यू हैड अ लॉट ऑफ फूड. बाय द वे, उसके मैक्रोस किसने काउंट किए? वही कर रहा था तो पाई ला रहा था उसने किए। वो खिलाते वक्त काउंट कर रहा था 2000 कैलोरीज, 5000 कैलोरीज. So what did you like the best? मुझे पाई बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट फूड है पाई। ठीक है, हम अपने मेन्यू में ऐड करने की कोशिश करते हैं. किसी के भी घर बन जाए, किसी के ठेले से हो, ये परफेक्टली कुत्ता। ठीक है, तो अभी आपने लाहौर जब जाते रहे उधर शूट के लिए तो डाइट बाय डिजाइन के मील्स भी ले जाते रहे और पाए भी खाते रहे. लेकिन उस दिन मैं चीट किया। एक दिन आपने बताया था, बाकी किसी दिन नहीं बताया. एक ही दिन गया हूँ मैं। अच्छा. जा रहा हूँ पाई खाने। अच्छा, ओके. जगह गया बस वो जो आपने देखी थी चीज। सही सही सही. वैसे आपका शेफ नहीं बनाता भाई? मैं अब कोशिश करूंगी. वी विल स्टार्ट निहारी पाए ऐसी चीजें के. हाँ, वो घर के शेफ को तो आती है. बस ठीक है, बन जाएंगे. When do you want to have them? फिर उस दिन पूरे मैक्रोज उसी में पूरे हो जाएंगे आप. हाँ कोई बात ठीक है, 3000 4000 जो है ना कैलोरीज आपकी पूरी हो जानी. ठीक है, नहीं। बस ठीक है, रेडी हो जाए आप. 2 days, गिव मी 2 days. ठीक है, सब कुछ प्लानिंग करके आई विल सेंड यू पाए. अच्छा टीम, आप सब लोग याद रखना प्लीज, यासिर का जो नेक्स्ट मील है वो पाए है 2 days के बाद, और उस दिन पूरे बॉक्स में सिर्फ पाए होंगे. कितने होने चाहिए, सुबह शाम दिन रात के लिए, या बस एक मील? एक ही टाइप खाऊंगा मगर पाई ज़्यादा। ठीक है, उसका एक बकरे की तो चारों। कम से कम इतने होंगे यार, डोंट वरी. हाँ, आई नो कि अब एक पाया तो नहीं खाया जा सकता. ठीक है, नान पाए सब कुछ उसकी चीज़ें साथ होगी, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा अच्छा, ये बताएं और क्या किस किस्म के खाने आपको कराची में क्या पसंद है? खाना खाता हूँ और आई थिंक अगर कोई डाइट बाय डिजाइन टाइप चीज नहीं है किसी के पास तो दिल्ली बेकर घर का खाना है. मुझे भी फास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, बर्गर्स और पिज्जास मैं बिल्कुल पसंद नहीं है. जिस तरह मेरे और कोई आ जाए तो मैं खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मुझे खाना ही नहीं है, मगर मैं पसंद नहीं करता ना शौक से ऑर्डर करता हूँ कभी ना मंगवाकर. दैट इज सो गुड. घर का खाना हो चाहे कुछ भी बनाओ और किसी के भी घर का खाता हूँ, सिंपल हो. अभी भी शूट पे डायरेक्टर साहब जो है वो उनकी वालदा बना के देती है, ओह नाइस. वो अक्सर लेकर आते हैं. ये कितनी अच्छी बात है. दैट्स सो नाइस. बिकॉज ये वही बात है कि हम लोग भी रेस्टोरेंट्स जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ये नहीं, और वो खाते हैं, लेकिन बाद में ना हम कहते हैं यार अब बस घर का खाना खाने. माई किड्स डू दैट. तो दे कम बैक फ्रॉम सुमो या कहीं से इतना महंगा खाना. मैं कहती हूँ देखो तुम लोग वहाँ तो जाया ना करो या वापस आके खाना ना मांगा करो, बिकॉज इतने पैसे आप खर्च के आ रहे हो और घर आके कह रहे हो कि मामा अब मुझे फाइन डाइन मैं खाऊं तो फिर मैं नहीं कहता. अच्छा. लगता हाँ, है फाइन डाइन मजे तो. जापानीज के बाद नहीं खाते, हाँ जापानीज तो उसके बाद नहीं. मेरे बच्चे तो खाते हैं, वो जापानीज खा के और फिर वापस आके कहते हैं अब हमें असली खाना दो, वो कहते हैं असली खाना. सो यू आर ओके विद जापानीज? अच्छा अच्छा, सही. अच्छा यासिर, आपको आज तक कितने अवार्ड्स मिले हैं? पता नहीं ऐसे काउंट तो देखिए मैं, लेकिन मिले हैं तुझे मेरे ख्याल हम टीवी के ड्रामा था बाकी इस तो हाँ. नॉमिनेशंस कितनी हैं आपकी? वो तो काफी ज्यादा हो. इतना मैंने कोई तो भी सीरियस नहीं लिया. आप बताएंगे जो अवार्ड्स होते हैं, मैं कई बार देखती हूँ लाइक कुछ ड्रामे चीजें, और सुना भी होता है, लोगों से भी सुना होता है कि ये एक्टर इसमें बहुत अच्छे हैं, तो फिर उनको अवार्ड नहीं मिलता किसी और को. डू यू थिंक देयर सही होते, फेयर होते हैं? कि मेरी इतनी संजीदगी है नहीं अवार्ड को लेकर. अभी उस दिन मैं देख रहा था तो शबाना आजमी साहिबा को 50 साल पूरे होने पर एक अवार्ड मिला है लंदन में.
जी। और वही अवार्ड मुझे मिला था जावेद इकबाल। अच्छा, वाओ, ओके। वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि अपने पास भी अवार्ड है जो शुभान लाल से गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वो मुझे अच्छा लगा। बाकी अवार्ड शॉर्ट मैं सीरियस नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं बाकी भी लोगों से जब पूछती हूँ एक्टर से, तो वो कहते हैं कि ये फेयर नहीं होते, बिकॉज दे थिंक कि कुछ शायद इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द ऑडियंसेस, या कुछ ऐसा है कि उनको सही। हाँ, सही बात। कुछ ये अनफेयर सा होता है। स्पेशली क्योंकि पाए अगर खाएं तो मोटे हो जाते हैं, ये अनफेयर बात है। ये unfair। हाँ, और सैलेड खाएं तो फिट रहते हैं, बहुत पाए जिसके हैं वो कितना फिट होता है। बकरे को भी देखा वो चलता कितना है दिन में वो चलता कितना है, भागता कितना है, उसका वर्कआउट देखें। लेकिन हर वक्त तो वो खा रहा है। आप देखें और भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो तो मोटे होते हैं ना, वो इतना नहीं खाता है, उनकी फिजिक ही ऐसी होती है अपने हिसाब से, तो हम सब अपने हिसाब से फिट हैं वैसे। आपने भी हाथी की बॉडी शेविंग की है, ये बात बहुत आगे। नहीं नहीं, बॉडी शेविंग, ओ माय गॉड, कैसा वर्ड यूज कर दिया। नहीं, हाथी, सॉरी, वी वेरी वेरी सॉरी, एलिफेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी डोंट वांट टू बॉडी शेव एनीबॉडी। अच्छा, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो ऑब्वियसली ओबीज होते हैं, कुछ उनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो आते हैं, तो वो आते ही कहते हैं कि देखिए सादिया, आप, मेरा इतना ज़्यादा वेट है, मैं क्या करूँ इसका, तो मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, या मुझे अपना पसंद नहीं आ रहा शेप। तो मैं सबसे पहले उन्हें ये कहती हूँ, पहले तो बी कंफर्टेबल विद हुएवर यू आर, वट एवर यू लुक लाइक। बाकी ठीक है, आपके हेल्थ कंसर्न है, यू वांट टू लुक स्लिमर और बेटर इज़ अनदर थिंग, लेकिन जो अब आप अभी हो, बेशक आपके कोई भी साइज़ है, कोई भी आपकी हाइट छोटी है, लंबी, जो भी आपका है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल जो आप बताए थे, ये सारे एक्टर्स जिम जाते हैं, जाने की वजह से एक खास तरह की बॉडी शेप आती है आपकी। मुझे वो पर्सनली अपने ऊपर शायद नहीं पसंद। जब भी सभी जाते हैं, मैं आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक बॉडी शेप होती है, उसमें रहना चाहिए जिसके साथ कंफर्टेबल है और जिसमें खुद खुश है। तो मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि मैं जिम जाऊँ और खाने ना खाऊं, उससे बेहतर है मैं खाने खाऊं जिम में, तो मुझे ज़्यादा मजा है इसमें। कितनी अच्छी बात। कंफर्टेबल उसके साथ मुझे शीशे में भी अपना ठीक लग रहा है। अच्छा, you're lucky, माशाल्लाह, you're माशाल्लाह lucky that way, because जो लोग हैं जो नहीं इसकी परवाह करते, तो फिर they don't look that good, और obviously आपके प्रोफेशन जो है उसके अंदर तो obviously ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि you know looks are very very important. You're very lucky that way. ये जेनेटिक है, आपकी फैमिली में सभी इस तरह हैं? What about your siblings? Are they also like they eat everything and they're still fit? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैं सब कुछ खाता भी हूँ तो मेरा वेट भी बढ़ता है, अभी मेरा वेट बढ़ा है तो अच्छे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बढ़ा हुआ भी मेरा ही वेट है। हाँ, you don't mind it. सही सही सही। जैसे आपकी फैमिली कितनी, आपके सिबलिंग्स एंड वेयर डू दे लिव? मेरी फैमिली पूरी है ना, पूरी दुनिया फैली, अच्छा, सब कहीं ना कहीं मौजूद है। अभी मेरे भाई आए हुए हैं, इज अ राइटर, हमें सीरियल लिखे हैं, अच्छा, वो साउथ अफ्रीका में होते हो, वहाँ से आए। ओह वाओ, दिस इज न्यूज़। अच्छा, आपके भाई भी सीरियल वो लिख रहे हैं आपके साथ मिलके? हाँ, हम 2-3 राइटर्स और में हम मिलकर। व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अ रोम कॉम। ओके, वो आप देखेंगे बहुत डायरेक्ट करने वाला हो। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, बताइएगा, नाम नहीं पता अभी? नाम हम डिसाइड ही अच्छा, ओके, यहाँ आने से पहले हम बैठे वो नाम ही डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं हुआ। कास्ट डिसाइड होगी? कास्ट, हाँ, मैं इकरा के साथ। ठीक है, एक्सीलेंट। तो आप दोनों का होगा मेन रोल? नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्ट करूँ। यू द डायरेक्टर, सो इकरा के साथ कौन होगा लीड? डिसाइड नहीं हुआ। ये नहीं डिसाइड, ये मुश्किल होता है डिसाइड करना। हाँ, मुश्किल होता है, फिर एक्टर्स की डेट्स पे भी होता है कि उनके पास डेट्स है कि ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज डेट्स भी हों, वो रोल में सूट भी करते हों, एंड देन दे गो विद द थीम एंड एवरीथिंग। कास्टिंग सबसे मुश्किल प्रोसेस। सो रोम कॉम is who do you want for the role? Who would you want? ये तो हम देखे वो किस तरह का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से अभी तो राइटिंग प्रोसेस चल रहा प्रोसेस चल रहा है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर मैं बता सकता हूँ। है। ठीक है, इकरा को पता है कि ये बनाया जा रहा है और ये उसमें वो? को वो उसका वन लाइनर पसंद आया था, अच्छा, तो उससे ज़्यादा मैं करना चाहूँगा। वन लाइनर क्या होता है? पूरी स्टोरी का ओके, लाइक अ थीम, लाइक एक, अच्छा, वन लाइनर हम कहते हैं वैसे सिनॉप्सिस को। ओके, राइट राइट, ठीक है। सिनॉप्सिस क्या सिनॉप्सिस है? इंटरेस्टिंग कहानी है दो लोगों की, झूठ पे बेस्ड है सारी स्टोरी, ओके, अच्छा बट वो है बड़ी लाइट। अच्छा अच्छा, मतलब जो हीरो है वो झूठ बोलता रहता है, द प्रोटैगनिस्ट इज अ लायर, सब झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। एक्सीलेंट, फनी होगी फिर, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपके भाई और भी चीज़ें लिखते हैं, इज ही लाइक? हाँ, वो है सॉन्ग राइटर। ओह रियली, वाओ, अच्छा।
कौन से सॉन्ग्स उनके कोई हैं फेमस या कोई चीज़? फेमस तो कोई गाने नहीं, पर वो पोइट्री करते हैं। दैट्स सो नाइस। तो क्रिएटिविटी रन्स। अच्छा ये वो सोच रहे हैं बारे। अच्छा, वाओ, He's also a painter. अच्छा। चलें, तो फिर सब लोग क्रिएटिव है आपकी फैमिली में? हाँ सब लोग नहीं, मगर कुछ लोग। कुछ लोग मतलब और लोग भी हैं आपकी फैमिली? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? 12? दैट्स रियली नाइस, माशाल्लाह। आपने इसलिए बोला कि दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मैं पहले समझ रही वही कि भाई साउथ अफ्रीका से आए हैं और आप हैं तो बस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बस इतना नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो वो लोग भी किसी शोबिज में कोई ऐसी चीज क्रिएटिव? ओह करती है, गाने गाती भी है, ओह वाओ, बनाती भी है। अच्छा, पाकिस्तान में? पाकिस्तान। वाओ, व्हाट्स हर नेम? शुमाइला। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, आई लुक हर अप। तो आप उनका गाना इसके अंदर क्यों नहीं करते कास्ट? मेरे पिछले जितने ड्रामास थे उनमें सब में उन्हीं की गाए। ओके, डोंट माइंड मी, मैं ना बहुत बुरी उस चीज़ में। अगर कोई सही बंदा मेरी जगह बैठा हो तो उसको सब पता होता। मुझे डाइट में डिज़ाइन का, फिटनेस का, हार्मोन्स का, पीसीओएस का, मुझे ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। लेकिन मुझे ना बहुत कम पता है शोबिज़ का। एंड यू नो, बट आई एम सो हैप्पी टू नो कि यू नो द एंटायर फैमिली सो क्रिएटिव। और ये चलें, तो फिर अब जो नेक्स्ट वाला आपका आ रहा है ये कब तक कंप्लीट होगा? व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग टू सी दिस, द रोम कॉम? आई थिंक वो आप ईद के बाद देख सकते हो। ओके, अच्छा यासर, ये बताइए कि आजकल जिस किस्म के ड्रामे आते हैं, आर यू हैप्पी विद द थीम? बिकॉज मैंने तो जो भी लेटली देखे हैं, मैं बहुत कम देखती हूँ जैसे मैंने बताया, बट मुझे हर एक में लगता है जिससे औरतों को बहुत ही ज़्यादा वीक और मतलब उनके साथ सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और घर में सब लोग कर रहे हैं और यू नो बहुत वीक दिखाई होती हैं और इस तरह। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए कहीं ना कहीं तो औरत से जाती है वो भी होती है। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें शायद ऐसे लोग था, मगर बाकी जगहों पे दूसरे शहरों में बहुत सारे घर हैं जहाँ होती है इस तरह की जाती हैं। तो ड्रामा शायद उनके ही बनाया जाता है। हम में से कितने लोग हैं जो ड्रामा देखते होंगे। तो एक तो ये है, दूसरा मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा नजर आती है ड्रामा में, वो मुझे नहीं पसंद। मैं इतने ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो बड़े पॉजिटिव से लोग होते हैं, नॉर्मल जिंदगी हम गुजारते हैं, सही, हर वक्त कॉन्स्पिरेसी नहीं करते वो किसी उसका हिस्सा नहीं बने हमने। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, ड्रामे से पॉजिटिव होने चाहिए। इतने ज़्यादा टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है दुनिया में जितने दिखाते हैं। एंड देन लगता है कि लोग उससे इम्प्रेस होके या इंस्पायर ना हो जाए, ये पे मुझे लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब ऐसे ड्रामास भी बनने चाहिए जो थोड़े पॉजिटिव ज़्यादा हो, लोग उसमें कुछ अच्छा भी कर रहे हो। सो जिसमें ये घर वाले मसले ना दिखाए हो सिर्फ हर वक्त। घर के बाइक की स्टोरी आप क्या बनाएंगे? आपको इजाज़त भी नहीं है बहुत सारी स्टोरी। क्या सही बात है, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। सुबह ही कहानी हुई बना सकते, कोई पुराने केस को उठा के कहानी नहीं बना। जावेद इकबाल इसी वजह से बैन जी ओरिजिनल केस जी। बहुत सारी चीज़ें तो आप कर ही नहीं सकते, फिर बहुत सारी चीज़ें आप बजट की वजह से नहीं कर सकते। तो मैं अगर चाहूँ कि वो बहुत 4 मुल्कों में गया और उसने कोई चीज़ की और उस पे कहानी नहीं बना सकता, इसलिए 4 मुल्क में जा नहीं सकता। सही सही सही, दैट्स राइट, दैट इज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ कि मैं थर के रेगिस्तानों में जाके कुछ कहानी, दैट विल बी सो ब्यूटीफुल। हाँ, मुश्किल होता है इस तरह के ज़्यादा जो मसाइल आ जाते हैं, फिर आप घर के अंदर ही वापस चले। सारी कंट्रोवर्सीज घर में हो रही है, रिलेशनशिप इश्यूज और वो चल रहे हैं। अभी मैं लास्ट एक ड्रामा देख रही थी जिसके अंदर दुरे फिशान का कैरेक्टर है। सो शी वांटेड टू डू हर CSS। मैंने भी किया हुआ था ना CSS पहले किया, और वो तो आई वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर 12 years। तो फिर मैंने खैर अपना प्रोफेशन चेंज किया 12 साल पहले। सो 24-25 साल से मैं काम करी, बट एनीवेज सो उसमें मुझे बड़ा उसके साथ रिलेट मैं करी कि अब ये CSS करने वाली है। देन शी गॉट मैरिड, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। आई डिड माई CSS राइट आफ्टर माई शादी, 2 months आफ्टर मेरे एग्जाम्स थे। एनीवेज तो मैं उसके साथ बड़ा रिलेट करी। मैंने कहा अब इसकी शादी होगी उसके बाद दिखाएंगे कि ये पढ़ी और फिर ये, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। वो बात आगे परसू ही नहीं की किसी ने कि वो कोई CSS करना था, कहीं जाना था। मतलब मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ से। मतलब एक दिखाया था सीन जिसमें वो एग्ज़ाम देने जा रही है, उस पर शूटिंग हो जाती है और वो वापस आ जाती है, बस कोई उसके बाद उसकी पढ़ाई की कोई मतलब। आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट कि यार ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट इसकी ज़िंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एक शादी के बाद वो कैसे ख़त्म ही कर दी। ड्रामा से ही निकल गया वो सारा कुछ। सो डोंट यू थिंक कि ये हम लोग करते हैं ऐसे?
फिर लोग भी तो देख के ये समझते हैं ना कि शादी होगी है तो अब द गर्ल डजंट नीड टू स्टडी और वर्क और यू नो व्हाट डू यू थिंक? भी ऐसे ही होता हूँ तो दिखा रहे हैं या फिर लोग देखना चाहते हैं वो तो दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे ही चक्कर है। लेकिन मैं फिर बिल्कुल ड्रामे देखता नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि ड्रामे में वो क्या लेकिन होना तो वही चाहिए ना जो आप सोसाइटी को बनाना चाहते हैं। अगर वो चीज़ें पोर्ट्रे करें तो लोग ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं करेंगे। जिस तरह वो फैशन कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह वो बोलने का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं एक्टर्स को, और इंस्पायर होते हैं उनसे ऑब्वियसली। बिल्कुल। इसीलिए मैं समझता हूँ अपनी टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए, इनके लोग टॉक्सिक होना शुरू हो जी इन चीज़ों को देख के। ओपनली हो गए हैं जी, कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड पे असर होता ही है। तो वो असरात कम हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आई थिंक बोलना भी पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए और करना भी ज़्यादा चाहिए। नेगेटिविटी से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। आपका ये जो शोबिस की दुनिया में नेगेटिविटी से कैसे दूर रहते हैं? हमारा घर ही बहुत दूर है। हम शहर से बहुत दूर है। चलो फिर ये एक तरीका किया जा सकता है कि शहर से ही दूर रहें। शहर से दूर रहे, ठीक। लोगों की ज़रा दूर रहे, ठीक है। कभी कभी मिले तो अच्छा। बड़ी उल्टी बातें करते हैं आप यासर। जितने लोग अभी तक मुझे मिले ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब ऑल दोज लैडर्स ऑफ सक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। दिन में 5-5 उनके यू नो मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स चीज़ें होती हैं, और जहाँ भी मौका मिल जाए उधर। तो खैर मैं खुद थोड़ी प्राइवेट पर्सन और इस तरह हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो आपका रिस्क है, जो कुछ आपको मिलना है, या जो ड्रामा आपने करना है, या जहाँ आपने कास्ट होना है, जो वो आपके पास आ ही जाना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा, क्योंकि उसी से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। हाँ मुझे तो नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग अभी आप यूनिवर्सिटी, अभी मैं आपके घर आया हूँ, आपके हस्बैंड से मिला हूँ, वही जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। यस और एब्सोल्युटली, कहाँ मिले हम, किसी एक और दोस्त के पास सही। मिले, एक मुलाकात है, बिल्कुल, बट हम जो अच्छे से कनेक्ट किए। दैट्स इट, कनेक्ट करना जरूरी है, एग्जैक्टली ज़्यादा मिलना जरूरी है। एग्जैक्टली। व्हेन आई टोल्ड हिम यासिर आ रहे, तो ही सेड लेट मी नो किस टाइम पे आ रहे हैं। 3 दफ़ा मुझे मैसेज किया कि किस टाइम आएंगे, किस टाइम आएंगे, बिकॉज यू नो यूजुअली ही इज़ ऑल्सो ही इज़ वेरी प्राइवेट। वो आपको पता है, ही डजंट मीट एनीबॉडी। तो मसरूफ भी है, बट आज तो ही वाज एट होम, बट ही केप्ट आस्किंग मी, मतलब ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। एक होता है ही इज़ ओनली मेट यू वंस और ट्वाइस, बट एक अच्छा कनेक्शन पॉजिटिव लोगों का यही होता है कि वो एक दफ़ा भी मिलें कहीं भी तो फिर वो अच्छे लगते हैं। तो कनेक्ट करना बेसिकली ज़रूरी है, ये आपको ये सारे लेडर्स क्लाइंब करना ज़रूरी नहीं है, दैट्स राइट। और थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। यासिर, आपने शुरू कैसे किया था शोबिज में? हाउ डिड यू, लाइक यू यूज्ड टू बी अ प्लेराइट राइट, थिएटर और वो सब? आई यूज्ड टू राइट, बेसिकली तो मैं एक एक्टर ही था शुरू से। फिर राइटिंग मैंने बाद में शुरू की थी, जब एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो राइटिंग स्टार्ट की थी। और ये एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहता था, जिस तरह के रोज ऑफर हो रहे थे। अभी भी मैं डायरेक्शन इसीलिए स्टार्ट की थी कि मैं एक्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं करना चाहता। एक्सेलेंट। तो आपका थिएटर कैसा जा रहा है? लाइक हाउ लॉन्ग डिड यू डू इट फॉर, और आगे कोई प्रोजेक्ट है इस तरह का? दिसंबर में प्लान है, दिसंबर जनवरी में। तो लाहौर में नहीं करेंगे? लाहौर में भी करेंगे, कर लेना प्लीज, हमने भी देखना है थिएटर। जरूर लाहौर में भी करेंगे। या फिर हमें आप टिकट्स भेज दीजिएगा, हम कराची आ जाएंगे। ऑल पेड फॉर। बिल्कुल। ठीक है, 2 days का ट्रिप। ठीक है, चले, एक्सीलेंट। यासिर, वी हैड एन अमेजिंग टाइम टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपको कैसा लगा हमारा ये शो? इट्स कॉल्ड लेट्स टॉक। इट्स अ न्यू थिंग दैट वी स्टार्टेड ऑन यूट्यूब। नहीं, बहुत अच्छा है, और आपका सेट बहुत अच्छा है, थैंक यू। और मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी तक आपके हम सिर्फ फूड एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली एंजॉय किया। थैंक यू। बस इसी तरह आप अच्छा शो करते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अल्लाह हाफिज़।